हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर पीपल टीचर में। तो फ्रेंड, आज का आपका जो टॉपिक है वह है बाल अधिकार पे। ये आपका पेपर फर्स्ट का है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। सीजी टेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार अर्थात चिल्ड्रन राइट्स नाबालिगों की देखभाल और विशेष सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानव अधिकार को कहा जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बाल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ह्यूमन राइट्स होता है वैसे ही चिल्ड्रन राइट्स होता है। भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर 1954 को मनाया गया और 20 नवंबर को ही बाल अधिकार दिवस के रूप में भारत में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसे मनाया जाता है। 1959 में यूएन महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की, लेकिन यह स्वीकार कब किया गया? 1989 में यूएन महासभा ने इसे स्वीकार किया। भारत ने इस समझौते पर 1992 में हस्ताक्षर किए। इस संधि में पहली बार बच्चों के वयस्क की तरह मानव अधिकार प्रदान किए गए तथा इसमें 54 अनुच्छेद हैं। बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित प्रावधान एक होता है आपका संसदीय प्रावधान और दूसरा है आपका है वैधानिक प्रावधान। तो संसदीय प्रावधान को देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया है यह अधिनियम, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई। आया 2005 में है लेकिन इसकी स्थापना 2007 में की गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित हुआ है। पॉक्सो अधिनियम 2012 में आया। पॉक्सो अधिनियम 2019 में संशोधित रूप उसका आया। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में आया। आगे देखते हैं। कारखाना कानून है आपका, वह 1948 में आया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में आया। गुरुपद स्वामी कमेटी के द्वारा इसे लाया गया। अब देखेंगे हम पॉक्सो अधिनियम क्या है, जो कि आपका पॉक्सो अधिनियम 2012 में बना था, उसका संशोधित रूप 2019 में हुआ। तो यह लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो अधिनियम लागू हुआ। इसका उद्देश्य ये है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यौन हमला करने वाले को 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया जाए और 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान हो। पॉक्सो अधिनियम हमें यह बताता है कि बच्चों के ऊपर जो यौन हमला होता है तो उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण 2015 में आया है। मंजूरी इसको 31 दिसंबर 2015 को हुई और लागू कब हुआ? यह लागू 15 जनवरी 2016 को। इसकी श्रेणी में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक आते हैं। छोटे अपराध के लिए 3 वर्ष की सज़ा, गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष की सज़ा, जघन्य अपराध के लिए 7 वर्ष से अधिक की सज़ा। वैसे जघन्य अपराध तो होता नहीं है, बहुत ही कम केस देखने को मिलता है। किशोर न्याय बालकों के मतलब ये क्या है? इसमें बालकों की देखभाल एवं उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि बच्चे समस्यात्मक जो बच्चे होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे, उन सबको इसके अंतर्गत संरक्षित करके रखा जाता है। श्रम निषेध तथा विनिमय 1986 संशोधित रूप इसका हुआ है। 2017 में इसका संशोधित रूप आया। 83 खतरनाक व्यवसाय की संख्या को घटाकर केवल 3 कर दी गई है। बच्चे स्कूल के बाद 3 घंटे तक ही पारिवारिक उद्योग में मदद कर सकते हैं। मतलब बाल श्रम मतलब कि छोटे वाले बच्चों को काम करवाना, मजदूरी करवाना। तो शाम के 7 बजे से 8 बजे तक के बच्चे पारिवारिक उद्योग में मदद नहीं कर सकते। बच्चे बाल कलाकार के रूप में केवल 5 घंटे कार्य कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे बिना रुके कार्य कर सकते हैं। बच्चों को मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम इसका
वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।